जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। मित्रों, याद घर बुलाने लगी है। इन थोड़े से शब्दों में सारे धर्म का सार है। याद घर बुलाने लगी है। जहां हम हैं वहां हम तृप्त नहीं हैं। जो हम हैं उससे हम तृप्त नहीं हैं। एक बात निश्चित है कि हम अपने घर नहीं हैं, कहीं परदेश में हैं, कहीं अजनबी की भांति भटक रहे हैं। कहाँ जाना है यह भला पता ना हो, लेकिन इतना सभी को पता है कि जहां हम हैं वहां नहीं होना चाहिए। एक बेचैनी है। कुछ भी करो, कितना भी धन कमा लो, कितनी ही पद प्रतिष्ठा जुटा लो, कुछ कमी है जो जिंदगी में मिटती नहीं है। कोई घाव है जो भरता नहीं है, कोई पुकार है जो भीतर कहे ही चली जाती है। यह भी नहीं है और यह भी नहीं है। कहीं और चलो, खोजो घर को। द्वार द्वार दरवाजे दरवाजे दस्तखत दिए, न मालूम कितने ही जन्मों में कितने ढंग से अपने अपने घर को ढूंढते रहे, घर को खोजा, मगर सारी खोज में एक ही बात थी कि कोई ऐसा स्थान हो जहां हम तृप्त हों, जहां तृप्ति मिले। कोई एक ऐसी जगह हो, कोई एक ऐसी भाव दशा हो जिसमें कोई वासना ही ना उठती हो। वासना का अर्थ ही है जो हम हैं। उसमें रस नहीं आ रहा है जो कुछ होना चाहिए। चाह का अर्थ है बेचैनी। चाह उठती है बेचैनी से, राहत नहीं है, कोई कांटा चुभ रहा है, कोई अतृप्ति सब जगह से है, सब तरफ से है, सब ओर घेरे हुए, सब मिल जाता है, फिर भी अतृप्ति है। वैसी की वैसी बनी हुई है, अछूती, असंतृप्त। धर्म का जन्म मनुष्य के भीतर इस महज घटना से होता है। बेचैनी की इस घटना से होता है जैसे परदेश में, जहां न कोई अपनी भाषा समझता हो, न कोई अपना हो, जहां हर सब संबंध संयोजिक, जहां सब संबंध मन के बनाए हुए हैं, वास्तविकता कुछ भी नहीं हो, जहां पानी का धोखा है तो बहुत मिलता है, पानी नहीं मिलता, उसका मृग मरीचिका है। दूर से दिखाई पड़ता है जल का स्रोत, पास आते ही रेतीले तो रह जाता है। इस भटकाव को हम कहते हैं संसार। इस भटकाव में घर की तलाश, घर की याद आने लगी तो धर्म की शुरुआत वहीं से हो गई। पानी पर तिरता आईना, आंखें झिलमिलाने लगी। अगर बाहर देख देख कर ऊब पैदा हो गई हो तो देख लिया, कुछ देखने जैसा नहीं है, आंख झपकने लगी। भीतर देखने का ख्याल उठने लगा हो, आंख बंद करके देखने का भाव जगने लगा हो, तो हो गई ना एक शुरुआत आध्यात्म का। हाथ भर भर के देख लिए जब पाया सब, तब राख से भरे पाया। कभी हीरो से भरा लेकिन हीरे सब राख हो गए, सोने से भरा सोने मिट्टी हो गए, संबंधों से भरा तथाकथित प्रेम से भरा, और सब अंतहीन मूलहीन सिद्ध हुआ। अब हाथ को भरने की आकांक्षा ही नहीं रही। पात पात डोलती है प्रार्थना, सांझ गुनगुनाने लगी। तो जिस दिन बाहर से आंखें हटने लगी, उस दिन पात पात डोलती है प्रार्थना, सांझ गुनगुनाने लगी। तो अब घर जाने का समय करीब आ गया है। जो बाहर से घर की ओर लौटने लगी, अभी तो घर पहुंचे नहीं, बीच का पड़ाव है। जो संसार में है उनके हृदय में प्रार्थना नहीं उठती। जो परमात्मा में पहुंच जाए उनको प्रार्थना की जरूरत नहीं रह जाती। प्रार्थना सेतु है बाहर से भीतर आने के लिए, परदेश से घर को, स्वदेश को जाने के लिए, विभाव से स्वभाव में आने के लिए। यही तो खेल है, यही तो जीवन है। बाहर देख देख के फिर भी अगर आत्मा
मन तृप्त ना हुआ हो, फिर भी कुछ देखने को रह गया हो, वो अभाव ही तो आपको आपसे मिलवाता है। जब बाहर देख देख कर थक जाने लगे, देखने को बहुत कुछ है और पाने को कुछ भी ना हो, देखते देखते आंखें थकने लगे, तो आपके अंतर्मन में एक आवाज उठती है कि अब तो आंखों को बंद कर और भीतर की ओर झांक। आपके भीतर की ओर झांकने की चाहत ही तो आपको आध्यात्म से मिलाता है, आपकी आत्मा का ज्ञान कराता है, आपको परमात्मा के रास्ते में आपको आपकी आत्मा जाने को बेचैन करता, आतुर आत्मा जाने का मार्ग बताता है कि अपनी आंखों को सहज बंद कर और अपने अंतर्मन में झांक। आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा अगले विषय के साथ में। जय मां कामाख्या।